नमस्कार दोस्तों। आज मैं और मेरा पूरा परिवार टीवी के सामने बैठे हुए थे, जिसमें देश में फिर से फैल रहे कोविड-19 के मद्देनजर मीडिया हमें जागरूक रहने और अपना ध्यान रखने के लिए अवेयर कर रही थी। साथ में बैठी मेरी माँ, जो इस समय सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, उनको ये लगने लगा कि टीवी में कोविड के जो भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, वो तो सारे उनके भी अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर हम सारे हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि हम जब किसी बीमारी के लक्षणों को देखते या पढ़ते हैं तो हम में से अधिकांश लोगों को ये लगने लगता है कि ये लक्षण तो हमारे अंदर भी मौजूद है, तो कहीं ये बीमारी हमें भी तो नहीं। दोस्तों, इसे कहते हैं अज्ञात का डर। तो आज की वीडियो आप में से उन सब के लिए है जिनके मन में किसी इंसान की तकलीफों को देखकर ये डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। जैसे हो सकता है कि आपके जानने वालों में से किसी इंसान के साथ कोई घटना घट जाए, या वैसी ही परिस्थितियां हमारी भी हों तो हमें ये लगने लगता है या हमारे मन में ये डर समा जाता है कि कहीं ऐसा ही हमारे साथ भी ना हो जाए। दोस्तों, लगभग 3 साल पहले की बात है। मैं अपनी एक मित्र के साथ बैठी हुई थी और हम दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस समय मेरी मित्र को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और उस दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें थायराइड बीमारी के बारे में विस्तार से छपा हुआ था। उस आर्टिकल में थायराइड के जितने लक्षण थे, वे सारे लक्षण मेरी उस मित्र की बीमारी के भी थे। तो हमने ये तय किया कि हमें उसकी थायराइड की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों, लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरी दोस्त अपने हाथ में थायराइड की रिपोर्ट लिए मेरे पास आई और वास्तव में उसे भी वही बीमारी थी। अब जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी दोस्त की ये चिंता थी कि थायराइड ऐसी बीमारी है जो जीवन भर ठीक नहीं होती, आजीवन उसकी दवाएं खानी पड़ती हैं, और इस बात ने उसकी बीमारी को दिन प्रतिदिन बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारे विचारों का हमारे मन और शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका उदाहरण मैंने अपनी दोस्त के ऊपर तब देखा जब थायराइड की रिपोर्ट आने के बाद दवा शुरू करने के बाद भी मेरी दोस्त की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1 महीने बाद उसका थायराइड, जो शुरुआत में 6% था, वो दवा खाने के बाद भी बढ़कर 9% हो गया और उसने लगातार ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करना शुरू कर दिया। वो हमेशा परेशान, निराश और चिंतित रहने लगी। मैंने, उसके परिवार वालों ने और हम सब ने, जो उसके वेल विशर्स थे, उसे समझाने का प्रयास किया कि ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, वरना प्रॉब्लम घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके मन में जो डर बैठ चुका था, उसे दूर करने का प्रयास वो खुद ही कर सकती थी। अगर कोई दूसरा कितना भी समझाए, बातें हमें तभी समझ में आती हैं जब हम खुद समझना चाहते हैं। उसके मन को इस निराशा ने घेर लिया था कि अब उसे इतनी कम उम्र में ही एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसके लिए उसे जीवन भर दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। वो बार बार हम सब से अपनी यही चिंता व्यक्त किया करती। अपनी दोस्त की ये मनोदशा मुझसे देखी नहीं गई और मैं मन ही मन ये सोचती कि काश मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ जाता कि मैं उसे इस तकलीफ से निकाल पाती। क्योंकि दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक दिन इस ब्रह्मांड ने मेरी इस विश को सुन ही लिया और मेरे मोबाइल में एक वीडियो रेकमेंड हुआ कि बिना दवाओं के केवल योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे थायराइड हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उस वीडियो को मैंने तुरंत क्लिक किया और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। वो वीडियो पॉजिटिविटी से भरा हुआ बहुत अच्छा वीडियो था। मैंने उसे तुरंत अपनी फ्रेंड को भेजा। उस वीडियो को देखकर वो बहुत खुश हुई और धीरे धीरे उसने उस पर अमल करना शुरू किया। योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल किया, स्वस्थ आहार और दिनचर्या पर काम करना शुरू किया। और दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक 3 महीने बाद डॉक्टर ने उसकी थायराइड की दवाएं बंद कर दी। उसका वेट भी नॉर्मल हो गया और वो आज एक स्वस्थ और बिना दवाओं पर आश्रित जीवन जी रही है और उसके जीवन से नेगेटिविटी ने पलायन कर दिया और अब वो लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको भी ये समझा सकूं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो तो हमारा प्रारब्ध है, वो होकर रहेगा।
पर अगर हमने कोई ऐसा डर अपने मन में पाल लिया है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, तो मेरे दोस्तों, आपको इलाज की ज़रूरत है। और आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी ताकत रखता है जो किसी प्रॉब्लम को कई गुना बढ़ा भी सकता है या कई गुना घटा भी सकता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को घटाने या बढ़ाने की एनर्जी उसे हम ही देते हैं। मान लीजिए हमारी कोई प्रॉब्लम है, फिर हमने अपनी प्रॉब्लम को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर किया जिसकी प्रॉब्लम हमसे थोड़ी बड़ी थी, और हम इमेजिन करते रहे कि एक दिन हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी ही हो जाएगी। तो यकीन मानिए हमारी वो छोटी प्रॉब्लम बहुत जल्दी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाएगी, क्योंकि हमने अपने मन में एक डर छुपा रखा है। दोस्तों, हमने कभी भी बिल गेट्स को देखकर ये नहीं सोचा कि हे ईश्वर, कहीं मैं भी बिल गेट्स जैसा ना बन जाऊं, कहीं मैं भी अंबानी जैसा ना बन जाऊं, कहीं मैं भी मोदी जी जैसा ना बन जाऊं। लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को देखकर हम ये जरूर सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम नेगेटिविटी की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम हमेशा डर में जीते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके सलूशन के लिए हमें अगर मान लीजिए कोई जानकारी की आवश्यकता है, हम नेट पर सर्च करते हैं। कोई वीडियो देखा जिसमें हमने ये देखा कि ये बीमारी या ये प्रॉब्लम लाइलाज है, तो दोस्तों यकीन मानिए फिर वो प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको अपने मन में बैठा लिया। तो दोस्तों, अब इसका सलूशन क्या है? मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें? दोस्तों, जीवन है तो प्रॉब्लम तो आती और जाती ही रहेगी। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलकर हमें उसे बढ़ाने की बजाय थोड़ा अलग तरीके से सोचना है कि ठीक है, प्रॉब्लम तो हो गई, कोई बात नहीं, इसका क्या सलूशन हो सकता है। अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आपकी पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी पॉजिटिविटी से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम को जितना इग्नोर करेंगे, वो प्रॉब्लम उतनी ही छोटी होते होते एक दिन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने कोविड-19 के विषय पर चर्चा की थी। याद करिए, जब कोविड की सेकेंड वेव में लोगों की बेतहाशा मृत्यु हो रही थी, तो हमें अवेयर किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखिए और सुनिए। न्यूज़ में चारों ओर दिख रही मौत की खबरों यानी नेगेटिविटी से दूर रहिए। दोस्तों, आपको शायद याद हो कि उन दिनों जब हमारे फ़ोन की घंटी भी बजती थी तो हम डर जाते थे कि जाने कौन सी बुरी खबर मिलने वाली है। एक नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हमें बुरी तरह डरा देता था। तो दोस्तों, मन में बसा गहरा विश्वास हमारे जीवन में कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता भी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस ब्रह्मांड तक कौन सी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं और अपने लिए किस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है दोस्तों कि आप लोगों से बना मेरा ये परिवार पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है। आपके कमेंट से ही मुझे आप सबकी ऊर्जा का पता चल जाता है। तो अपनी इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने जीवन में सुख, सुविधा, स्वास्थ्य और जीवन की सारी खुशियाँ आकर्षित करते रहिए और खुश रहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी भावनाएं कमेंट के थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।